यहाँ पर इको गार्डन में हमारे कुछ साथी एकत्रित हुए हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि ये किस उद्देश्य से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम एक एक से सवाल पूछेंगे और वो ये यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे ये लोग क्यों लाए गए हैं और इनकी मुख्य मांगे क्या हैं। हम इसी क्रम में राहुल यादव से प्रश्न करेंगे कि आप सभी लोग आप अपने साथियों के साथ यहाँ किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद साथी। आज का जो विषय है ये विषय कृषि प्राविधिक सहायक 3446 भर्ती को लेके है। ये भर्ती 2023 पैट के आधार पे आई थी और जिसकी एग्जाम परीक्षा जुलाई 2024-25 में कंप्लीट हुई है, यानी कि कह सकते हैं लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। ये भर्ती अभी आधी की अधूरी पड़ी हुई है और हम सभी कृषि छात्र लगातार आंदोलनरत हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम लोग आयोग से जवाब मांगते हैं कि इसकी डीबी जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, सारी भर्तियां हमसे जो बाद में भी हुई परीक्षा है उन भर्तियों की डीबी लगभग हो रही है और इस भर्ती को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि इसमें कृषि छात्र जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से आते हैं हम लोग और 3-3, 4-4 साल तक अगर ऐसे ही भर्ती रुकी रहेगी तो हम लोगों का जो है इतना स्तर मजबूत नहीं है कि जो हम लोग आर्थिक तौर पे इतने मजबूत नहीं कि बहुत कुछ इसमें जो है हम यही शासन से मांग करेंगे कि ये जल्द से जल्द इस भर्ती को प्रक्रिया को पूरा करें, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग बड़े स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसा कि बताया है कि अभिलेख परीक्षण की यानी अर्थात डीवी की हम सब साथी मांग कर रहे हैं, तो अभिलेख परीक्षण है तो आयोग द्वारा आपको क्या सूचना प्रदान की गई है? हमें कोई सूचना नहीं मिली है। आयोग को परीक्षा नियंत्रक से बात करने की कोशिश किया लेकिन वहां से कोई सूचना नहीं मिली है अभी तक। क्या आप सभी आयोग से जवाब से अभी संतुष्ट नहीं है? अगर नहीं तो फिर आप आयोग के जवाब से अभी तक क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि आयोग का कोई अभी ऑफिशियल जवाब नहीं आया है जो आना चाहिए, क्योंकि 3 महीने 4 महीने हो गया अभिलेख परीक्षण में, क्या उसमें कोई जवाब नहीं आया? जवाब के विषय में एक और बात बताना चाहेंगे हम आपको कि जो भी हमारे साथी आए हैं बीच में पिछले लगातार 3-4 महीनों में आए हैं जो भी हमारे साथी, उनको हर बार वही रटाया सचिव जी के द्वारा जवाब दिया जाता है कि अभी हमारी प्रक्रिया में है, अभी हमारा पोर्टल अपडेट हो रहा है। तो ये सब अन्य भर्तियों के लिए क्यों नहीं है, केवल एजीटीए के लिए ही क्यों है, ये हम सचिव साहब से पूछना चाहते हैं। क्या इस संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी से आपकी वार्ता हुई है? देखिए, कृषि मंत्री जी के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन अभियान भी चलाया था लेकिन उनसे कोई भी संतुष्टिजनक हमको वो चीज प्राप्त नहीं हुई है। वो पूर्णतः ये कह देते हैं कि आप अपने इस मामले के लिए आगे जो है अपने पिकअप भवन में UPSSC से ही संपर्क करिए। तो उनसे जो है हमें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है, ना ही कोई भी उम्मीद है। और सचिव जी के पास हम जाते हैं तो उनके वही 2-3 रटाए बयान होते हैं कि 10-15 दिन में काम हो जाएगा। उन्हीं के कथनानुसार उन्होंने हम लोगों को 10 फरवरी का आश्वासन दिया था कि 10 फरवरी तक आपके जो है समकक्ष कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगी सामने, जिसके लिए सभी कृषि छात्र ने धैर्य बनाए रखा। फिर उसके बाद जब चीजें हमारे पक्ष में नहीं आई तो उसके बाद हमने पुनः 23 तारीख का ये आयोजन किया। उसमें भी उन्होंने फिर वही रटाए जवाब दिए कि 10 दिन बाद 12 दिन बाद आपको होली से पहले या होली के बाद आपको नोटिस मिलेगा, मार्च में डीवी करा लेंगे। ये सब उनके रटाए बयान हमको मिले हैं जो वो हर बार करते हैं। तो और इसमें और कुछ नहीं होता, कृषि छात्र बहुत ज्यादा पीड़ित होता है भाई। जो भी मेरठ से गाजियाबाद से कहीं से भी आ रहा है वो अपना समय भी खर्च कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है और ये हम सब मध्यम स्तरीय परिवार से आते हैं। ये नहीं, और कृषि भर्तियां जो है 5-5 साल 6-6 साल बाद निकाली जाती हैं, जिसका सरकार को खुद उनसे आयोग को जो है हम लोग उनसे खुद ब्यौरा मांगते हैं कि आखिर कृषि भर्तियों में ही क्यों 4 साल 5 साल समय लग जाता है आने में। यहाँ तक कि आप सभी अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगे क्या है? देखिए हमारी प्रमुख मांग ये है, सबसे पहले जो एजीटीए का डीवी शेड्यूल है ये निकाला जाए, जिससे हम जितने भी कृषि छात्र हैं जो डीवी के लिए क्वालिफाइड है उन पे मानसिक रूप से जो दबाव है वो कम हो सके। दूसरी चीज, ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाए, इसको चुनाव की भेंट ना चढ़ाया जाए क्योंकि ये भर्ती जो है 2021-22 में ही आनी थी लेकिन वो विलंब होते हुए ये 23 पेट से 24 में निकाली गई। तो ये इससे पहले भर्ती 2018 में आई थी, तो जो बच्चा 2018 के बाद 19 में जिसने ग्रेजुएशन किया है वो 7 साल 8 साल इसी भर्ती के लिए नहीं बैठा रहेगा। एक आदमी का थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसको ये सरकार जो है क्रॉस ना करे। प्लीज हमारे पक्ष में ये चीजें जो है सुनाई जाए। जैसा कि आप सभी लोगों को ये जानकारी मिल गई है कि यहाँ पे इको गार्डन में कृषि अभ्यर्थी जो कि एजीटीए 3446 भर्ती के संदर्भ में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिन्हें UPSSC भवन से इको गार्डन लाया गया है। ये लोग अपनी बात
इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग कोई नेता नहीं है, ये अभ्यर्थी केवल अपनी मांग कर रहे हैं। इन लोगों का गुनाह केवल इतना है कि इन्होंने कृषि से स्नातक किया और एजीटीए की भर्ती के लिए उन्होंने तैयारी की, पेपर दिया और इसे क्वालिफाई भी किया है। लेकिन आज ये लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं क्योंकि डीवी की डेट नहीं जारी हो रही है। जो काम 1 महीने में हो जाना चाहिए, अन्य प्रदेश में हम देखते हैं जहां पर सभी काम 1 महीने के अंदर हो जाते हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार 2 से 3 वर्ष लगा देती है। इन अभ्यर्थियों की यही मांग है कि हमारी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए। धन्यवाद।